बुक्स चैप्टर एंड चैप्टर्स ऑफ बुक, सौरभ एंड वो, ठीक है। अब सौरभ कार और कार ऑफ सौरभ, हिंदी में सौरभ कार इज सौरभ की गाड़ी, कार ऑफ सौरभ इज सौरभ की गाड़ी। हिंदी तो सेम है, इंग्लिश में फर्क है। क्या फर्क है इंग्लिश में? तो अपॉस्ट्रोफी एस क्या शो करता है? ओनरशिप, ठीक है। और ऑफ क्या शो करता है? पार्ट। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, जैसे पहले प्लस सीखते हैं फिर आगे चलते हैं ना, तो एक जनरल रूल लिखा होता है कि लोगों के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा, चीजों के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। एक ये जनरल रूल है जो आराम से एग्जामिनर गलत करा देता है, ठीक है। तो इसलिए हम रटेंगे नहीं, हम बेसिक सा लॉजिक समझेंगे। आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो जब आप बात करते हो ओनरशिप की, अगर आप उस चीज के ओनर हो, और आप ऑफ लगाते हो अगर आप बात करते हो किसी चीज के हिस्सा होने की। तो अगर आप किसी चीज के हिस्सा हो तो पार्ट ऑफ, और आप किसी चीज के ओनर हो तो अपॉस्ट्रोफी एस। आप देख लेते हैं सौरभ गाड़ी खरीद सकता है ना, तो सौरभ की कार, बट किताब चैप्टर्स को ओन तो नहीं करती ना, चैप्टर्स किताब का हिस्सा है ना, तो इसलिए बुक्स चैप्टर क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे सौरभ कार ऑफ सौरभ गलत हो गया, चैप्टर्स ऑफ बुक्स सही हो गया, बुक सही हो गया, ठीक है। समझ में आएगा? सो द आइडिया इज, अगर मैं बोलता हूँ कार्स टायर या बुक्स चैप्टर्स, तो इसका मतलब है कि कार्स टायर में गाड़ी ने टायर खरीदा हुआ है, इस तरह से समझो इसको, ठीक है। तो गाड़ी डिसाइड करेगी कि उस टायर को स्टेपनी में लगना है कि नीचे लगना है कि आगे सीट पे बैठना है, क्योंकि वो उसका ओनरशिप है, ठीक है। और अगर मैं टायर ऑफ कार बोलता हूं तो वो गाड़ी का हिस्सा है, समझ में आया? वो गाड़ी का क्या है? तो नाउन्स के क्वेश्चन में है, तुम्हारी वो एरर थी ना टेबल्स लेग, जो तुम पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे थे ना, कौन सा पूछ रहे थे? टेबल्स लेग। तो टेबल्स लेग क्यों गलत हुआ? क्योंकि टेबल ने टांग खरीदी भी नहीं है, ये टेबल ओन नहीं करती उस टांग को, टेबल का हिस्सा है वो टांग, है ना। और इसी की जगह में अगर किसी आदमी का नाम लिख देता तो सौरभ लेग बोलता, क्योंकि भाई उसी की टांग है, ओनरशिप है ना। कुत्ते की टांग बोलता तो डॉग्स लेग बोलता, क्योंकि वो ओनरशिप है। तो कुर्सी जो है अपनी ओन नहीं कर सकती लाभ, तो वो पार्ट है, उसका हिस्सा है वो। तो जब हिस्सा होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता, और जब ओनरशिप होगी तो ऑफ नहीं लग सकता। समझ में आया? अब अगेन मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ। 80% जगह पे क्या है कि अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ एक ही बात हो जाएगी, या मैं इसको याद करने का एक पीपल, जब मैं लोगों की बात करूंगा तो मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, जब मैं चीजों की बात करूंगा तो मैं ऑफ लगाऊंगा। दिस रूल विल बी वैलिड फॉर एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 80% जगह पे इतने से काम चल जाएगा। तो जिसको रट के जाने का शौक है, 10 में से 8 क्वेश्चन ठीक होते जाएंगे, 2 गलत होते रहेंगे। अब एग्जामिनर इसका एक्सेप्शन बहुत आराम से बना सकता है। उसने क्या करना है? उसने इसको ओनरशिप बना देना है। तो ओनरशिप बनाने का पहला तरीका क्या होता है? सबसे कॉमन तरीका होता है जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बना देना, मतलब मानवीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? आदमी बना देना, ठीक है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अभी मुझे याद है वो है सन्स फ्यूरी। तो सूरज नॉन लिविंग थिंग है, तो हम सन्स फ्यूरी क्यों बोल रहे हैं? सूरज का गुस्सा, तो सूरज को गुस्सा तो आ नहीं सकता। अब अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये मैंने आदमी बना दिया, तो फ्यूरी ऑफ सन गलत हो गया, सन्स फ्यूरी ठीक हो गया। इसी तरह से अर्थ को हम मदर अर्थ भी बोलते हैं, इसीलिए अर्थ के साथ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ दिस चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट नहीं है, वो वैसे है। अर्थ, मून, हेवनली बॉडीज के साथ हम ज्यादातर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो लार्जर देन लाइफ चीजें हैं। उसके अलावा जब मैं जानवरों की बात करूंगा, ठीक है, तो जानवरों के साथ भी सेम चीज है। इट पे आएंगे, चलो जानवरों की बात इट पे करेंगे। तो जैसे ही मैंने किसी भी चीज को पर्सोनिफाई किया, मैं उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकता हूँ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये अभी बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, आई थिंक सीजीएल का क्वेश्चन है ये। सौरभ जॉब, सौरभ का काम क्या है? घर साफ करना। अब सौरभ ओन करता है उस जॉब को, या जो भी ओनर होगा वो सौरभ को जब मर्जी बदल सकता है ना। तो सौरभ जॉब की जगह क्या होगा? जॉब ऑफ सौरभ, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप नहीं है। तो जो बुक कहती है ना कि आदमी का नाम होगा तो हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, कोई भी ऐसी बुक नहीं कहती, नॉर्मली ऐसा होगा ये बुक, ठीक है। तो एक्सेप्शंस हर चीज के बनाना आसान है। तो यहाँ पे सौरभ की नौकरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? जॉब ऑफ सौरभ। जब मैं नॉन लिविंग थिंग को लिविंग करता हूँ तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन,
जब हम एडवर्टाइजिंग पढ़ते थे ना तो पर्सोनिफिकेशन एडवर्टाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि आप एड जब बनाते हो तो आप देखते हो कि अगर ये चीज मैं बेच रहा हूँ तो इसका ये किस तरीके का आदमी है और कौन इसको पसंद करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैं बोलता हूँ लक्स, तो लक्स अगर आदमी होता तो किस तरीके का होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड, वो ये ऐसा पढ़ाया जाता है, तो इट वुड बी अ ब्यूटीफुल वुमन। तो उसी अब हमने ब्यूटीफुल वुमन दिखाना है लक्स को, तो जो भी लड़की सुंदर होना चाहती है वो लक्स, ये इस तरीके से एड्स भी बनते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पोएट्स पर्सोनिफाई करते हैं, तो आप चीजों को पर्सोनिफाई, अभी कोविड हुआ था, ये तो नेचर बदला ले रहा है, तो नेचर बदला ले सकता है? नहीं ले सकता है ना, तो नेचर रिवेंज, हमने नेचर को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। तो आप किसी भी चीज को पर्सोनिफाई कर सकते हो ना, आपकी मर्जी है। मेरी गाड़ी रोज सुबह परेशान करती है, गाड़ी कैसे परेशान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका मन आएगा नहीं घाट में कुछ नहीं करके आ जाए, तो मैंने गाड़ी को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। इस गाड़ी के तो रोज का यही ड्रामा हो गया, रोज मैकेनिक क्या लेके जाओ, तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया। आप बना सकते हो, आप नॉन लिविंग थिंग को जब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हो तो रूल सारे बदल जाएंगे, ह्यूमंस वाले रूल्स वहाँ पे यूज होने लगेंगे। अब वो कैसे आप यूज कर रहे हो, कैसे आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो, वो एग्जामिनर के मूड की बात है, स्पोकन इंग्लिश में वो आपकी बात है, ठीक है, आपके मूड पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? पक्का? तो अपॉस्ट्रोफी एस का पहला रूल सिंपल है, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ। अपॉस्ट्रोफी एस आएगा तो आप उसमें ओनरशिप की बात कर लो, ऑफ आएगा तो आप उसमें किसी का हिस्सा। तो जब हम एस नहीं लगा पाते हम क्या लगाते हैं, जो अशोक बोल रहा है ES लगाते हैं, आशीष कार, ठीक है। तो जब आप सा से शब्द एंड होता है, स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, हमें क्या साउंड निकालनी पड़ती है, ES। यहाँ पे कितने लोग हैं, अशोक नहीं, दिव्यांश की गाड़ी, तो दिव्यांश को तो पता होना चाहिए था, है ना, दिव्यांश कार, ठीक है। तो जिसके नाम में भी एस या श या सा है उसको हम ES लगाएंगे। तो ये तो हो गया स्पोकन इंग्लिश का लॉजिक, ठीक है। अब सेम लॉजिक आता है बोलते वक्त और भी आता है, जैसे कि मेरे पास दो वर्ड्स हैं, फ्रेंड और फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस पता है? फ्रेंड एक हो गया, फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए। तो मैं यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाता हूँ, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाता हूँ। दिस इज फ्रेंड्स एंड दिस इज फ्रेंड्सेस। तो जब मैं फ्रेंड्सेस बोलता हूँ तो आपको क्या पता चल जाएगा, बहुत सारे दोस्तों की कोई चीज, ठीक है। और जब मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक दोस्त का कोई चीज। तो फ्रेंड्स हाउस हो गया दोस्त का घर, फ्रेंड्स हाउस हो गया दोस्तों का घर। तो स्पोकन इंग्लिश में हमें ये ES लगाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको देखना है कि कैन, अगर कोई वर्ड मेरा एग्जाम्स में इजी है, एस से कोई शब्द खत्म हो रहा है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। तो एग्जाम्स में बहुत आसान है, अगर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है। और अगर बिना एस के अपॉस्ट्रोफी लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश से हिंदी में आ गए हैं, बिकॉज इंग्लिश से हिंदी में आ गए हैं तो फिर उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, तो हिंदी में तो चल जाएगा, इंग्लिश में गलत हो जाएगा। तो मतलब अगर आप किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसे हिंदी नहीं आती और आप वही बोल रहे हो जो आप यहाँ पे हिंदी में बोलते हो, तो उसको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इंडिया में जब तक हम बोल रहे हैं काम चलेगा, बिकॉज इंडिया में हर कोई ऐसे ही बोलता है। जैसे पेट्रोल ही एक एग्जाम्पल है, पेट्रोल इज मोर फॉर पेट्रोलिंग, निगरानी रखना, जो गाड़ियों में डलता है उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, पेट्रोल। तो अगर हम बोलते हैं पेट्रोल डला रहे तो कंफ्यूज हो जाएगा यार कि कौन सी पुलिस को डला रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब बॉयज हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। अब प्रोनाउंसिएशन, दिस इज बॉयज हॉस्टल एंड दिस इज बॉयज हॉस्टल। हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल, क्यों, क्योंकि हिंदी में आ गया है ना। तो जब तक मैं हिंदी बोल रहा हूँ चलेगा, जब मैं किसी अंग्रेज से बात कर रहा हूँ तो बॉयज हॉस्टल का उसको क्या मतलब समझ में आएगा, ऊपर वाला। और ऊपर वाले का क्या मतलब हुआ, एक लड़का जिसने हॉस्टल खोला हुआ है। और नीचे वाले का क्या मतलब हुआ, बॉयज हॉस्टल, वो हॉस्टल जहाँ पे लड़के रहते हैं। बॉयज पीजी होना चाहिए, बॉयज पीजी नहीं होना चाहिए। अगर मैं बॉयज पीजी बोल रहा हूँ तो एक हिंदी चलेगा, हमारे यहाँ चलेगा, बट एग्जाम में गलत होता रहेगा। समझ में आएगा? तो अगर एस से पहले अपॉस्ट्रोफी है तो सिंगुलर, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी है तो प्लूरल, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे, अब एग्जाम में ना दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे दोनों ठीक हो सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेंड्स हाउस लिखा,
तो वहां पे आपको पढ़ के देखना पड़ेगा कि भाई एक दोस्त का घर है कि दोस्तों का घर है। कुछ जगह होंगी जहाँ पे एक हमेशा गलत होगा, जैसे बॉयज हॉस्टल लिखा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो दोनों ठीक है, एक दोस्त का घर और बहुत सारे दोस्तों का घर। यहाँ पे ये तो 10 में से 9 बार गलत ही हो, है ना, क्योंकि हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, वो हॉस्टल जहाँ पे लड़के रहते हैं। अब ऐसे ही जैसे हम बोले स्टूडेंट्स रजिस्टर, स्टूडेंट्स रजिस्टर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर से पहले लगा देता हूँ अटेंडेंस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर। अब ठीक है कि गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर का मतलब होगा कि तुम लोग रजिस्टर ला रहे हो और मेरी अटेंडेंस ले रहे हो, मैं प्रेजेंट। पहले विशाल ने बोला, फिर अशोक ने बोला, फिर संचित ने बोला, तुम मेरी अटेंडेंस ले लो, दैट इज स्टूडेंट्स रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। स्टूडेंट्स इज अटेंडेंस रजिस्टर, मेरे पास रजिस्टर है, मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। फर्क समझ में आया ना? टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर, तो मेरे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है जिसके हिसाब से मैं, मान लो यहाँ 4 टीचर्स पढ़ाने आते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो किसी बैच में पढ़ते हैं, कुछ किसी बैच में पढ़ते हैं, तो हमने 4 अटेंडेंस रजिस्टर बना दिए, हर टीचर को दे दिया, सर ये आपका रजिस्टर है, आपके सब्जेक्ट की अटेंडेंस इसमें है। तो जहाँ पे ये वाला फंडा है वहाँ पे टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा, है ना। जहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है वो वहाँ पे नहीं होगा। तो टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर वो जहाँ पे टीचर्स की अटेंडेंस मार्क होगी, और टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर वो हर टीचर के हाथ में एक अटेंडेंस रजिस्टर है जो अपनी अपनी क्लास की अटेंडेंस लेगा। तो मैं बता रहा हूँ कुछ जगह पे दोनों ठीक होंगे, कुछ जगह पे एक हमेशा गलत होगा, और जो हमेशा गलत होगा वहां पे एग्जामिनर आपको हिंट नहीं देगा, वो सिंपली लिख देगा आई लिव इन अ बॉयज हॉस्टल, वेयरएज तो ये आप गलत कर दोगे। अब हिंट वाला ये आपका सीबीएस का क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा ना कि एक आदमी की हैंडबुक छूट गई या कोई दूसरी है, सबके लिए हैंडबुक रखी गई है ना। तो इसलिए एग्जामिनर ने इसके आगे हिंट दी थी। अब ये एंट्री ऑफ ऑल द विजिटर्स इज डन या एंट्री ऑफ ऑल द विजिटर्स इज मेड, ये उसको लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि विजिटर्स हैंडबुक दोनों हो सकती है। तो अब इससे आपको क्या पता चल गया, ये ठीक है कि गलत है? गलत हो गया ना, क्योंकि हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है और चौकीदार बोलता है हाँ भैया एंट्री करा दो, है ना, एंट्री करके जाना। तो अब ये विजिटर्स क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे वर्ड्स में एग्जामिनर हिंट देगा, ऐसे वर्ड्स में एग्जामिनर हिंट नहीं देगा, क्योंकि ये तो गलत हो गया। तो ये देखना पड़ेगा बस मेरे अपॉस्ट्रोफी एस में, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। तो आइडियली तो 4 लाइन्स हो गई है, कुछ वर्ड्स बचे हमारे, ठीक है। थोड़ी सी नॉर्मल गलतियों की बात कर लेते हैं, इसके बाद कुछ स्पेलिंग एरर्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली स्पेलिंग एरर, इन दोनों में सबको डिफरेंस पता है? योर और योर्स, आर और आर्स, देयर और देयर्स, इनमें सबको डिफरेंस पता होगा ना। क्या डिफरेंस है? योर इज एडजेक्टिव, योर के बाद आएगा नाउन, और योर्स इज प्रोनाउन, उसके बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। अब एक तीसरा वर्ड इसमें ऐड कर लेते हैं, राइट। सो ये होता ही नहीं है। सो आपको क्या समझना है, अगर मैं प्रोनाउंस में मैं अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करता हूं तो इसका केवल एक मीनिंग होगा, इज। तो जितने वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इज लग सकता है केवल वो ठीक हो, ठीक है। तो योर्स का मतलब क्या हो जाएगा, योर इज, ये तो गलत हो गया। तो केवल 3 जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ही इज, शी इज और इट्स, ठीक है। समझ में आ गया? बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, ठीक है। वंस अकेला एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है अपॉस्ट्रोफी एस वाला, ठीक है। और ये भी इसलिए एक्सेप्शन होगा जहां तक मुझे लगता है क्योंकि ONES वंस एक शब्द है जो हमें मैथ्स में कराते हैं ना, वंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, जो स्कूल में कराते थे, मतलब फर्स्ट क्लास में जो कराते हैं, वंस में वो लिखो, टूज में वो, टेंस में वो लिखो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ। अदरवाइज कोई भी प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, इज, ठीक है। केवल 3 जगह लगता है। तो अब दूसरी गलती आपको ये आएगी, ये बहुत आता है एग्जाम में, अभी CBS पे आई थिंक इससे पिछली बार था या इस बार NDA में था, इट्स और इट्स, दोनों में से एक में था। आपको या तो कंफ्यूजिंग वर्ड CBS में मिल जाएगा पिछली से पिछली बार वाले में, या इस बार NDA में मिलेगा, किसी एक में तो था। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास अगर उसने इट्स लगा दिया तो आपको ध्यान रखना है ये क्या बात करेगा, ओनर, और अगर ये लगा दिया तो क्या बात करेगा, इज।
इतना याद रखना है। अब आप क्वेश्चन में उसको बोल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा ठीक है कि गलत है। ठीक है, इट्स लेग इज ब्रोकन। अब ऐसे आया एग्जाम में तो इट इज लेग गलत है ना, इट इज लेग तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। इसकी जगह क्या होगा? अब मैं दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, इट्स स्लीपिंग। अब इट इज स्लीपिंग होता है, इट इज स्लीपिंग ही होगा, उसने अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया तो गलत हो गया। ठीक है, तो सीडीएस के जिस भी पेपर में था बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हम कर भी लेंगे इसके। ठीक है, तो द आइडिया इज अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा तो उसका मतलब है इज, और अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो उसका मतलब है प्रोसेस। अगली जो गलती आती है वो यहाँ पे आएगी, देयर और देयर। ये अभी हमने किया नहीं है बट आपको स्पेलिंग याद रखनी है। THEIR देयर होता है लोगों की बात, THERE देयर होता है वहां। ठीक है, बस। और एक हमें ये थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन। एग्जाम्स में अभी बहुत ज्यादा आना शुरू नहीं हुआ है। वन का मतलब होता है ही और वन में या शी और वन में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश हैज अ प्रोनाउन व्हिच कैन एड्रेस टू बोथ द जेंडर्स, हिंदी डज नॉट हैव दैट। मतलब हिंदी के पास ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है जो लड़का लड़की दोनों की बात साथ में करे। हिंदी में या तो लड़कों की बात होगी या लड़कियों की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात कर रहा है तो बाहर जा सकता है, या कोई बात कर रहा है तो बाहर जा सकती है। डिफरेंस है ना। तो हिंदी में हम सकता है बोलते हैं फॉर कॉमन प्रोनाउंस। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में एक और वर्ड है, इसलिए जब हम हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें ये वाला वर्ड हमारी इंग्लिश से मिसिंग होता है। तो SSB के लिए जितने बच्चों का SSB होना है, GDs होना है, उनको ये वर्ड अपनी इंग्लिश में लाना पड़ेगा, एंड स्पेशली लड़कों को। ठीक है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों को, बिकॉज अगर आप नहीं लाओगे तो यू माइट साउंड लाइक अ एंटी फेमिनिस्ट। ठीक है, आप मिसोजिनिस्ट साउंड कर सकते हो, आप साउंड कर सकते हो कि भाई आप लड़कियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपकी इंग्लिश वीक है। ठीक है, आपके साथ ऐसा कोई केस नहीं है बट ऐसा सुनने में आ सकता है, लग सकता है, अगर आप हर जगह ही बोलोगे। लड़कियां हर जगह शी बोलेंगी चलेगा, क्योंकि दे आर द सप्रेस्ड सेक्स, है ना, उनको इतनी पावर्स नहीं मिली है तो शी बोलेंगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप हर जगह ही बोलोगे तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक लैंग्वेज का इशू है जो हिंदी की वजह से हमारी लैंग्वेज में है। तो जब मैं SSB के GDs की तैयारी करूंगा, दिस इज वन प्रोनाउन जो हर किसी की इंग्लिश में होना चाहिए, बी इट अ गाय और अ गर्ल। ठीक है, दिस मेक्स यू जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, आप फिर एक साइड नहीं जाते हो, आप पूरी सब लोगों की एक साथ बात करते हो। तो जैसे इंग्लिश में मैं ये नहीं बोल सकता इफ ही वांट्स ही कैन गो, या इफ शी वांट्स शी कैन गो। मुझे क्या बोलना चाहिए? इफ वन वांट्स वन कैन गो। तो वन वांट्स वन कैन गो में मैं लड़का लड़की दोनों की बात करती। ठीक है, तो ये बोलने की आदत लानी पड़ेगी। ही और शी से बेटर होता है जब आप जनरल बात करते हो। ठीक है।